और देहरादून की कुछ घटना बतलाता हूँ, इंसिडेंट बतलाता हूँ। बाबूजी बाबा के साथ सातारा में थे 1955। और बाबा ने एक मस्त था, पुणे से मस्त था रामभाऊ करके, तो वो मस्त को बाबा ने सातारा में लेकर आने के लिए बोले। तो मस्त को सातारा से लेकर आए और बाबूजी को ड्यूटी दिया बाबा ने क्या मस्त को संभालना करके। बाबूजी मस्त को संभालते थे, बाबा बोलते थे पूरा उसकी तरफ ध्यान देना और बिल्कुल वो इधर उधर जा न पाए। और एक दिन बाबा ने बतलाया, क्या दोपहर का वक्त था, बाबा बोले उसको मेरे को स्नान कराना है और उसके बाल काटना है, तो करीब 1:30 बजे के करीब मैं आ जाऊंगा। तो मस्त का पूरा केयर करना और मस्त किधर जा न पाए देखना। तो भाऊजी जब मस्त को देखते थे तो वो कहीं जाता नहीं था, वो वहीं पर रहता था, वहीं बैठता था। अभी क्या होगा, 1:30 बजे बाबा ने बतलाए थे कि 1:30 बजे मैं आऊंगा, मस्त के बाल काटूंगा और फिर उसके बाद उसको स्नान कराऊंगा। तो बाबूजी बाथरूम में गए, बाथरूम में गए और पानी गर्म वगैरह था वहां पर। वो टाइम को क्या मेरे को लगता है इसका न होगा, न चूल्हा वगैरह जलाते होंगे, तो गर्म पानी हुआ तो वो बाथरूम में बाबूजी ने डालने के लिए गए। और वो मस्त कभी किधर जाता नहीं था, वो रूम में ही बैठा रहता था। और सडनली मस्त चला गया निकल कर बाहर। भाऊजी बाथरूम में गए, पानी डाल रहे थे, बकेट के अंदर पानी भर रहे थे और उतने में वो मस्त गायब हो गया। और बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा बोले किधर है मस्त करके। भाऊजी बोले मस्त बैठा है वहीं पर कॉट में, रूम में है, मैं ये बाथरूम में पानी डाल रहा हूँ। और अंदर गए, भाऊजी तो मस्त गायब। बाबा बोले मस्त कहाँ पर है। बाबूजी बोले बाबा अभी तो इतने में यहीं पर था मस्त, और अभी वो तो कभी कहीं जाता नहीं, और आज क्या हो गया अचानक कहाँ चला गया। इधर उधर देखे तो मस्त दिखाई नहीं दिया। बाबा बोले भाऊजी को मस्त को तो केयर नहीं लेता है बराबर, मस्त को देखता नहीं और मस्त चला गया कहीं। अगर मस्त आज नहीं मिला, क्यों तो आज मेरे को उसके साथ वर्क करना है, काम करना है, उसके बाल भी काटना था और उसको स्नान देना था। तो बाबा का वो वर्क था मस्त के साथ। और भाऊजी को बोले क्या मस्त को ढूंढ कर ला, खोज कर ला, नहीं लाया तो मैं वापस भेज दूंगा नागपुर को, मैं मेरे पास रखूंगा नहीं। बाबूजी गए बाहर, मस्त को देखा, इधर उधर देखा, कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर बाबा को बतलाया कि आजू बाजू तो नहीं दिखाई देता है। बाबा बोलते किसी भी हालत में मस्त को लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाता है तो मैं वापस भेज दूंगा, मैं रखूंगा नहीं तेरे को। भाऊजी बाइसिकल लिए, बाइसिकल लेकर भाऊजी आजू बाजू जो भी गली गलियारे थे वहां पर भाऊजी गए, सब हर जगह खोजे मस्त को। खोजने के बाद भी मस्त कोई दिखाई नहीं दिया। भाऊजी फिर आ गए, फिर बाबा शाउटिंग शुरू किया, क्या मस्त तो चाहिए मेरे को, अगर मस्त नहीं आया तो मैं तेरे को भी किसी भी हालत में रखने वाला नहीं, तेरी निग्लिजेंसी है, तू देखता नहीं। भाऊजी बोले नहीं बाबा, वो कभी जाता ही नहीं बाहर, और आज कैसा अचानक सडनली चला गया पता नहीं। बाबा बोले किसी भी हालत में उसको लेकर आ। फिर भाऊजी वहां पर जो भी ड्राइवर वगैरह थे उनको बोले, और बाबा ने कार दिए, कार दिए तो भाऊजी कार में गए और आजू बाजू सब जगह खोजे, मस्त कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर भाऊजी वापस आ गए और बाबा बोले मस्त नहीं मिला तो मैं तेरे को तो 100% सामान पैक कर और यहाँ से चला जा करके, मस्त को लेकर आ, यहाँ से चला या चला जाए, दोनों में से एक करना पड़ेगा तेरे को। बाबूजी घबरा गए, भी क्या करना। बाबूजी के समझ में नहीं आ रहा है कहाँ मस्त गया तो कहाँ चला गया और कैसा लाऊं उसको। सब जगह तो खोजा मैंने, कहीं भी दिखता नहीं, रोड पे नहीं, ये नहीं। और 1 मिनट के अंदर वो बाबूजी पानी डालने के लिए गए बाथरूम में और गायब हो गया। वो गायब हो गया तो फिर बाबा बोले वापस देख कर आने, तो फिर मैं तेरे को रखूंगा नहीं। बाबूजी गए, बाबूजी गए बाहर गए, फिर खड़े रहे, अभी क्या करना, क्या समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी के। और उतने में क्या हो गया कि वो मस्त रोड से आश्रम की तरफ, बाबा का जो बंगलो था जालविला, वहां पर वो आने लगा। तो भाऊजी ने देखे, भाऊजी को इतनी खुशी हो गई क्या, भाऊजी बोले कैसा हो गया ये, मस्त गया कहाँ। और फिर वो मिला, फिर भाऊजी उसको लेकर आए। बाबा बोलते ये मस्त कहीं जाता नहीं, फिर आज कैसा हो गया। तो भाऊजी बोले मेरे को भी पता नहीं, बोले मैं सिर्फ पानी के लिए गया अंदर और पानी बाथरूम में डाल रहा है तो मस्त गायब हो गया। तो बाबा बोले ये तू बराबर उसकी केयर कर,
नेग्लिजेंसी बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। तो यह है परमात्मा का वर्क, परमात्मा का कार्य। जो बाबा के पास रहना, उनका वर्क करना, उनका कार्य करना, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अवतार के पास रहना यानी वो तो आग है, फायर है, और फायर के ऊपर, आग के ऊपर जलना है। उसके सिवा तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है परमात्मा के पास रहना। बाकी बातें हम देखते हैं जीवन के अंदर, बहुत सारी बातें हमारे मन के माफिक होती है, मन के मुताबिक होती है, हमको ठीक लगती है, पर माइंड के अगेंस्ट जब वर्क होता है वो इम्पॉसिबल होता है, और उसको बर्दाश्त भी हम कर नहीं सकते, और सहन भी करना बहुत मुश्किल होता है। और बाबा के पास तो डेली, रोज का यही है। जीवन ही ऐसा था, जैसा फायरी जीवन था वो तो। हर मोमेंट क्या होगा, कैसा होगा, कुछ समझ में नहीं आता था, और बाबा अपने को सीख देते थे कैसा अलर्ट रहना, हर मोमेंट, हर क्षण अलर्ट रहना, सावधान रहना हर बात के अंदर। और ये चीजें बाबा मंडली के लोगों को सिखाते थे, और ये चीजें हमारे लिए भी बहुत सारी एप्लीकेबल है लाइफ के अंदर। क्या परमात्मा को तो हम फॉलो करते मानते, पर आज तक हम जो मान रहे परमात्मा को अपनी मर्जी के मुताबिक मानते, हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते, और फिर हम बोलते कि हम परमात्मा को मानते, पर उसके मर्जी के मुताबिक मानना बहुत मुश्किल है। और ये उसके मर्जी के मुताबिक कैसा मानना, ये बाबा मंडली के लोगों को सिखाते थे। तो यहाँ पर क्या, अपने सब विकार जो होते हैं, विकार जो होते हैं, वो मरने लगते, उसके ऊपर कंट्रोल आने लगता है। और ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे विकार के ऊपर कंट्रोल आए, क्यों तो हमारे बहुत सारे विकार रहते, हम तो उसको बढ़ाते रहते, हर वक्त बढ़ाते रहते, तो परमात्मा उसको क्रश करता। और ये रियल आध्यात्मिकता परमात्मा के पास सीखने को मिलती है, बाहर कहीं सीखने को नहीं मिलता है। बाहर बहुत सारा जीवन एक अलग टाइप का जीवन होता है, मन को प्रसन्न करते, डिजायर बढ़ाते, मन की फीलिंग जो रहती है उसके मुताबिक चलने का प्रयास कर रहे। और बाबा का हर कार्य, हर ये मन के विरुद्ध, मन के विरुद्ध। और बाबा फिर जो कार्य वहां पर करते थे मंडली के साथ, वो सब पूरा मन को क्रश करना। मनोनाश तो अपन बोलते हैं, क्या मनोनाश कर लिए, क्या समर्पण कर लिए, सरेंडरेंस हो गए, परमात्मा आपको समर्पण कर लिए, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते, लव करते। ये सिर्फ शब्दों का जाल है, शब्दों से हम खेल करते, पर एक्चुअल जब करना पड़ता है तब समझ में आता है कि जीवन एक अलग जीवन है, आध्यात्मिकता बहुत मुश्किल है, उस मुताबिक, परमात्मा के मुताबिक चलना ये इम्पॉसिबल होता है। भाऊजी वहां पर बाबा के पास थे, बाबा अपने बेडरूम में थे, और बाबा ने भाऊजी को बोला कि मेरे को सोडा पीना है। बाबा हमेशा ड्यूक सोडा पीते थे, तो भाऊजी ने डॉक्टर गवेर को बतलाया सोडा लाने के लिए। डॉक्टर गवेर ने सोडा लेकर आई। सोडा लाने के बाद वो ओपनर से भाऊजी उसका लीड खोलने गए, और थोड़ी कांच टूट गई। कांच टूटने के बाद वो नीचे गिर गई। नीचे गिर गई तो बाबा ने बोले क्या ये कांच नीचे गिर गई, उसको उठा ले। तो भाऊजी ने वो कांच देखे, टॉर्च वगैरह ये किया, और कांच उठा लिया। कांच उठाने के बाद बाबा बोलते कि नीचे देख बराबर, कहीं और ग्लास गिरे होंगे। तो भाऊजी ने फिर देखा, बाबा बोले झाड़ू मार ले। भाऊजी ने पूरा झाड़ू मार दिया, पूरा क्लीन करा झाड़ू मारने के बाद। उसके बाद बाबा थोड़ी देर बाद बोलते कि अभी लेडीज मंडली आएंगे अंदर, तो उनके पैर में कांच गड़ेगी, चुभेगी कांच, तो तू ऐसा कर, कपड़े से पूरा पोंछ के ले, गीले पानी के साथ। तो भाऊजी ने पूरा रूम गीले पानी के कपड़े के साथ पूरा पोंछ लिया, पूरा क्लीन कर लिया। फिर बाबा बोलते नहीं, कांच के टुकड़े तो गिरे होंगे कहीं ना कहीं, और थोड़े हो गए, तो फिर से झाड़ू मार। भाऊजी के समझ में नहीं आ रहा है बाबा बार बार क्यों बोल रहे हो, पहले झाड़ू भी मार लिया, पहले क्लीन किया, फिर झाड़ू मारे, उसके बाद पूरा पोछेरा मार दिए, पूरा पानी से ही कर दिए, फिर बाबा बोलते झाड़ू मार, क्यों तो लेडीज मंडली आने वाली है करके। तो भाऊजी के मन में विचार आने लगे, क्या लेडीज मंडली तो चप्पल पहनकर अंदर आती थी, बाबा के बेडरूम में आते थे, तो बाबा की आज्ञा थी क्या चप्पल निकालना नहीं लेडीज मंडली को। तो लेडीज मंडली चप्पल नहीं निकालती थी, चप्पल पहनकर अंदर आती थी। तो भाऊजी के मन में विचार आया, तो लेडीज मंडली तो अंदर आएगी और चप्पल पहन कर आएगी, तो बाबा जो ख्याल करते हैं वो लेडीज मंडली का ज्यादा करते हैं।
मेरा ख्याल नहीं करते, क्यों तो मेरे पैर में तो चप्पल भी नहीं है, बिना चप्पल का मैं रूम के अंदर हूँ। कांच उठा लिया मैंने, उसके बाद मैंने एक दो टुकड़े गिरे थे उठा लिए मैंने, उसके बाद बाबा ने फिर साफ सफाई करने को लगाया, मैंने वो भी किया, फिर झाड़ू मारने के लिए लगाया, फिर उसके बाद गिरे कपड़े से पूरा पोंछने के लिए बतलाया, वो भी किया, फिर झाड़ू मारने के लिए लगाए। और फिर अभी बोलते हैं क्या लेडीज मंडली आएगी तो उनके पैर में कांच गड़ेगी। तो भाजी के मन में विचार आया, बाबा लेडीज मंडली से ज्यादा प्यार करते, मेरे से कम करते, क्यों तो मैं तो बिना चप्पल का यहाँ पर घूम रहा हूँ, तो बाबा मेरा ख्याल नहीं करते और लेडीज मंडली का ख्याल करते। फिर बाबा बोलते कि सब दूर तूने पूछ लिया, लेडीज मंडली आएगी तो उनके पैर में काट जाएगी, एक काम तूने किया नहीं। भाऊजी बोले क्या बाबा? तो भाऊ बाबा बोलते कॉट के नीचे तूने कहा कांच ने उठाया नहीं का कॉट, अब जब लेडीज मंडली आएगी तो उनके पैर में जाएगी। तो भाऊजी ने बोले क्या बाबा क्या लेडीज मंडली क्या कॉट के नीचे जाएगी क्या? भाऊजी को थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा अपसेट से हो गए। तो भाऊजी के माइंड में तो ये आ रहा था कि मैं बिना चप्पल का यहाँ पर ये कर रहा है, बाबा मेरा ख्याल नहीं करते, 2 घंटे से मैं क्लीन कर रहा है पूरा रूम, बाबा वही वही करने को लगाते। तो फिर बाबा, अभी बाबा तो गॉड परमात्मा, उन्होंने तो जान लिया भाऊजी के माइंड में क्या है। तो बाबा बोलते कि तू चाहता है क्या लेडीज मंडली को मैं ज्यादा प्यार करता हूँ और तेरे को नहीं करता हूँ? अरे तेरे को प्यार नहीं करता था मैं तो तेरे को इतना तकलीफ क्यों देता था? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको मैं सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, सबसे ज्यादा टॉर्चर करता हूँ। और तू बोलता है कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ, तेरे से प्यार नहीं करता था तो मैं तेरा केयर नहीं करता था, तेरी चिंता भी नहीं करता था, और तेरे से काम भी नहीं लेता था। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको मैं तकलीफ देता हूँ, उस क्यों? कि तो मेरा प्यार है वो, और वही मेरा डेडिकेशन है, और ऐसा प्यार दुनिया में किसी को मिलता नहीं है। और तेरे को मैं वो प्यार देता हूँ, तेरे से इतना प्यार करता हूँ, और तू बोलता है कि आप मेरे से प्यार ही बाबा करते नहीं, सिर्फ लेडीज मंडली से प्यार करते, और वो चप्पल पहन कर आएगी और मैं तो बिना चप्पल के है। तो बाबा बोलते यही प्यार है, यही रियल लव है। जो परमात्मा का टॉर्चर होता है, परमात्मा तकलीफ देता है, परमात्मा जितना ज्यादा मुश्किल में अपने को डालता है, वो वही लव है और वो डेडिकेशन है। तो आध्यात्मिकता ये एक अलग टाइप की आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि किसको तकलीफ देता है और किसको परमात्मा प्यार करता है। जैसे आमिर खुसरो बोलते हैं ना, खुसरो नदिया प्रेम की बाकी उल्टी धार, निकल गया सो डूब गया, डूबा सो हुआ पार। तो यहाँ पर उसमें डूबना चाहिए और परमात्मा में एक रूप इतना होना चाहिए कि परमात्मा जो भी करता है वो हैप्पीली, खुशी खुशी हमको स्वीकार करना चाहिए। और वो जब स्वीकृति होती है, जब स्वीकार होता है, तब एक जीवन अलग हो जाता है, एक लाइफ अलग हो जाता है। और ये परमात्मा का कार्य होता है। हम जो दुनियादारी में देखते हैं या लोग हमसे प्रेम करते, ये करते, कांटेक्ट करते, ये स्वार्थ होता है, एक दूसरे का अटैचमेंट होता है। पर परमात्मा सिखाता है कि रियल लव क्या है, रियल प्रेम क्या है। जिसकी ऊपर ज्यादा परमात्मा प्यार करता है तो उसको तकलीफ तो ज्यादा सहन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सफरिंग सहन करना पड़ता है। बिना सफरिंग के हम आध्यात्मिकता में पार तो हो नहीं सकते। तो ये चीजें बाबा सिखाते थे। तो फिर बाबूजी के समझ में आया कि ये जो टॉर्चर करना है, ये तकलीफ देना है, जितना ज्यादा मुश्किल में डालना, प्रॉब्लम में डालना, इसको ही प्यार बोलते, इसको आध्यात्मिकता बोलते। और यही लव है। ये लव ना दुनियादारी समझ सकती है ना हम लोग समझ सकते। तो ये है परमात्मा का प्रेम। लोग बहुत सारे बोलते हैं प्रेम क्या होता है, परमात्मा से प्रेम कैसा करना चाहिए। तो परमात्मा से प्रेम करना, जब हमारा सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ ठीक रहता है और हमारे मन के मुताबिक होता है, तो फिर हम खुश होते, हम बोलते ये प्रेम है। और वो प्रेम नहीं है, वो तो एक अटैचमेंट है। पर जब प्रेम शुरू होता है तो फिर टॉर्चर भी होता है, और फिर एक लाइफ अलग होने लगता है। फिर वहां पर किसी चीज की केयर नहीं होती, किसी चीज की परवाह नहीं होती। ये अवतार, ये परमात्मा सिखाते। और इसमें से हमको धीरे धीरे उभरना है, बाहर निकलना है। और समझ में आता है ये बहुत सारी बातें हम तो डेली करते, या हमारी इच्छा के मुताबिक हम करते, प्रोग्राम करते, इधर उधर जाते बहुत सारे। ये हमारी इच्छा है, हमारे हमारे को उसमें खुशी भी होती है। पर जब परमात्मा के पास रहते तो वहाँ खुशी नहीं, सुख नहीं और दुख नहीं, एक अलग हो जाता है। सुख की भी कीमत नहीं वहाँ, और वहाँ दुख की भी कीमत नहीं। जितना ज्यादा सफरिंग होती है, जितना ज्यादा दुख मिलता है, उतना आदमी
उसमें से तप के निकलता है। जैसा गोल्ड होता है उसको अपन गोल्ड स्मिथ उसको आग में जलाता है, भट्टी में जलाता है, प्योर करता है। तो यह है परमात्मा का प्योर करना। इतना प्योर करता है वो, क्या किसी चीज की वो परवाह नहीं करने देता है। और यही चीजें बाबा मंडली के लोगों को सिखाते थे। तो रियल आध्यात्मिकता क्या है, रियल परमात्मा का लव क्या है, यह है परमात्मा की आध्यात्मिकता और रियल परमात्मा का लव। ऐसा ही बाबा देहरादून में थे। बाबूजी बाबा को नए नए ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने के बाद बाबा ने बतलाया क्या तू रात के 9 बजे, भाऊजी को बोले कि रात के 9 बजे तू हर किसी के डोर के पास जाना, रूम के डोर के पास, और दरवाजा बजाना, नॉक करना, और 9 बजे रात को बराबर बोलना, यू फूल कीप क्वाइट आफ्टर 9। तो मूर्ख 9 बजे के बाद एकदम साइलेंस ऑब्जर्व करना, आवाज करना नहीं। और भाऊजी को समझ में नहीं आया क्यों, तो मंडली के लोग तो सब सीनियर थे और पुराने थे, और उनको ये बोलना दरवाजा बजा कर तुम 9 के बाद एकदम क्वाइट साइलेंस ऑब्जर्व करना, बिल्कुल बात नहीं करना। तो भाऊजी मंडली के इसके विलियम डॉनकिन थे, बाकी के मंडली के लोग थे, पेंडू वगैरह थे, सब थे। तो भाऊजी दरवाजा बजाते थे और नॉक करते थे, अंदर से आवाज आता था। तो भाऊजी बोले कि यू फूल कीप क्वाइट आफ्टर 9। तो मूर्ख 9 के बाद आवाज बंद करना, साइलेंस ऑब्जर्व करना। तो मंडली के लोगों को एक हैबिट थी, आदत थी कि अब ये बाबा का ऑर्डर, बाबा ने तो बतलाया कि मेरा ऑर्डर भी नहीं बतलाना भाऊजी को। तो भाऊजी ने नॉक करने के बाद मंडली के लोग तो समझ गए कि बाबा का ऑर्डर होगा, इसलिए भाऊजी बोल रहा है करके। तो बोले ओके सर, यस सर। और केकोबाद थे, केकोबाद 1 लाख बार बाबा का नाम लेते थे। ये भी मंडली के जन थे केकोबाद, और 1 लाख टाइम बाबा का नाम लेते थे। और जब केकोबाद के पास भाऊजी गए और उनका वो तो अंदर परमात्मा का नाम ले रहे थे, मेहर बाबा का नाम ले रहे थे। तो भाऊजी ने दरवाजा नॉक किया। नॉक किया तो भाऊजी ने उनको बोला यू फूल कीप क्वाइट आफ्टर 9। 9 के बाद आवाज बंद करना मूर्ख। तो उन्होंने दरवाजा खोला और वो बहुत गुस्सा हो गए, उनको ये पता नहीं था कि बाबा क्या ऑर्डर है करके। तो उन्होंने गुस्से से भाऊजी को देखा। फिर सेकंड डे भी वही हो गया। दूसरे दिन जब ये किया तो वो एकदम चिल्लाए कि मैं आवाज नहीं करता, मैं परमात्मा का नाम लेता और तू मेरे को डिस्टर्ब करता है परमात्मा का नाम लेते वक्त। और वो टाइम ही दरवाजे को नॉक करता है और बोलता है क्या यू मूर्ख, आवाज नहीं करना करके। मैं तो बिल्कुल 9 के बाद आवाज ही नहीं करता हूँ, मैं तो मेरे रूम में धीरे धीरे परमात्मा का नाम स्मरण करता हूँ। 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली ऐसा होता गया। फिर उन्होंने बाबा को कंप्लेन किया कि अब मैं नाइट को आपका नाम स्मरण करता हूँ और भाव आके मेरे को डिस्टर्ब करता है। ये आता है और दरवाजा नॉक करता है और बोलता है कि यू फूल कीप क्वाइट आफ्टर 9। तो 9 के बाद एकदम क्वाइट रहना करके बोलता है, और ये बिना रीजन मेरे को तकलीफ देता है। मेरे हर बात में तो नाम स्मरण करता हूँ परमात्मा का, तो ये मेरे को तकलीफ देता है। तो बाबा ने कुछ बोले नहीं, बाबा क्वाइट रहे। और फिर उसके बाद भाऊजी का जब हेजिटेशन खत्म हो गया, कोई कौन सीनियर है कौन जूनियर है, ये जो हमारे अंदर रहता है कि मंडली के मेंबर्स के अंदर भी है सीनियर मेंबर है, इसको रिस्पेक्ट देना, इसको ये देना। तो ये परमात्मा के पास जब रहते हैं तो ये सब चीजें खत्म हो जाती है। जो परमात्मा बतलाता है वो ये आध्यात्मिकता है। और जब समझ में आ गया कि ईश्वर जो बतलाता है वो स्पिरिचुअलिटी है, और उसने जो बतलाया उसकी आज्ञा पालन करना, फिर वो आज्ञा मुश्किल से मुश्किल होती है, डिफिकल्ट हो जाती है, फिर भी हमको वो आज्ञा पालन करना चाहिए। और जब वो आज्ञा पालन करते तो एक हमारा लाइफ अलग हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाता है। और बाबा ये स्पिरिचुअलिटी सबसे महत्व की आध्यात्मिकता, बाबा बोलते मेरे आज्ञा पालन करो, मेरा ओबीडियंट ये करो। और जब अपन उनकी आज्ञा पालन करते हैं तो एक लाइफ अलग हो जाता है। अपने को डे टू डे लाइफ के अंदर भी बाबा के जो संदेश है, बाबा जो बतलाते, कॉमन लोगों के लिए भी बाबा ने बतलाया, पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी बाबा ने संदेश दिए। तो उसमें से हमको अडॉप्ट करना है और वो भी चलने का प्रयत्न करना है। बाकी तो हम करते, परमात्मा का नाम स्मरण करते, धारणा करते, सत्संग करते,
करते, परमात्मा के नाम से भजन करते, टॉक देते, फिल्म देखते, ये चीजें तो समझो ठीक है, ये हमारे माइंड को भी खुश करती, प्रसन्न करती, सेटिस्फैक्शन देती कि हमने कुछ किया, उसका श्रेय भी मिलता है कि हमने कुछ ना कुछ परमात्मा के लिए हम तो कर रहे हैं। तो वो तो करते करते हमको परमात्मा की आज्ञा जो मन के विरुद्ध होती है, मन उसको स्वीकार नहीं करता है, मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो चीजों का जब पालन करना शुरू करते तब आध्यात्मिकता, रियल आध्यात्मिकता शुरू हो जाती है। और वो आध्यात्मिकता हमको धीरे 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 धीरे, बाह्य जीवन तो है, ये सब कुछ करते करते आंतरिक जीवन के अंदर भी हमको जाना चाहिए, और वो प्रयास करेंगे तो 100% हम उसमें सक्सेस होंगे। और उसके लिए फर्म रहना है, 100% हमको बाबा की आज्ञा के मुताबिक चलने का प्रयास करना है, और वो प्रयास हमको बाबा के पास लेकर जाएगा। मंडली के लोगों को बाबा बाहर नहीं खाने देते थे, मंडली के लोग कहीं भी बाहर खाते थे तो बाबा बहुत नाराज होते थे। इवनिंग को सातारा में मंडली के लोग घूमने के लिए जाते थे, केरज भाई, पेंडू, भाऊजी, विष्णु, ये 4 लोग शाम को सातारा में घूमने के लिए जाते थे। जब टाइम मिलता था तो ये लोग घूमने जाते थे, तो घूमने के लिए गए। विष्णु देवरुखकर जो थे बाबा के तो बचपन से बाबा कांटेक्ट में आए, जहाँ पर कलवा पेट था, पुणे में बाबा ने जब अपना वो टेम्पल बनाया था, वहाँ पर बाबा का आरती वगैरह होती थी तो विष्णु वहाँ पर आते थे। तो विष्णु की बहन थी सुशीला बाई देवरुखकर करके, तो बाबा ने उसको बतलाए थे कि आयुर्वेदिक कोर्स करना करके डॉक्टरी का। तो वहाँ पर वो आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लिया था उन्होंने, वो वहाँ पर पढ़ाई करती थी, तो हॉस्टल में रहती थी वो। तो विष्णु ने घूमने जाते वक्त विष्णु ने एरज भाई, भाऊजी, पेंडू जी को बतलाया कि हाँ मेरी बहन नजदीक रहती है, अपन उसके घर जाएंगे मिलने के लिए। तो सभी मंडली के लोग बोले ठीक है जाएंगे, सब लोग चले गए। तो चले गए तो सुशीला बाई रुक कर खुश हो गई कि अब मेरा भाई भी आया और बाकी के लोग भी मंडली के आए। तो सुशीला बाई ने उनको बिठाई और बोली मैं ऑनियन के जो कांदा भजिया है वो मैं बनाती और तुम लोगों को देती और चाय भी बनाती हूँ। तो सब लोग खुश हो गए, ठीक है बना रही करके। तो उन्होंने भजिया बनाए और ये बनाया, चाय बनाई और सब कुछ दी। सबने भजिया खाए, पेट भर भजिया खाए, काफी मात्रा में उसने भजिया बनाई थी, सबने भजिया खाए और चाय वगैरह पिए। चाय पीने के बाद ये लोग वापस निकले तो मेरा सातारा में तो खाना बराबर टाइम टू टाइम खाना बनता था, और बाबा बहुत पर्टिकुलर थे। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा की आज्ञा थी क्या अनाज का एक दाना भी बचना नहीं चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और थाली में भी एक दाना भी रखना नहीं चाहिए। और यह है बाबा के ऑर्डर, बाबा के आज्ञा, या हमको भी इसका पालन करना चाहिए। क्यों तो बाबा की आज्ञा ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो वेस्टेज नहीं, ज्यादा खाना बनाना नहीं, ज्यादा खाना है भी नहीं, चाहे हमारा पेट भी भरा हुआ है फिर भी सबको एक्स्ट्रा खाना देने का प्रयत्न करने का। और प्लेट जो बर्तन है, जो हमारे पॉट है, खाने के ऊपर क्लीन करना है। तो कोई भी अनाज का बोलते अन्न का खाना भी एक कण फेंकना नहीं चाहिए। तो बाबा की आज्ञा अत्यंत महत्व की आज्ञा है, और हमने ये आज्ञा का डे टू डे लाइफ के अंदर भी, कॉमन लोग हैं हम, पब्लिक है, तो हमने उसका पालन करना चाहिए, और इससे प्रीतम परमात्मा को प्रसन्नता होती है। ऑर्डर बहुत महान नहीं होते, ग्रेट नहीं होते, सीधे सीधे सिंपल ऑर्डर होते, और उसका पालन करना ये मुश्किल होता है। हम पालन नहीं करते, हम खाना खाते टाइम भी बहुत सारा वेस्टेज भी करते, बहुत सारे लोग खाते भी होंगे, पूरा प्लेट क्लीन करते होंगे, और बहुत सारे लोग वेस्टेज भी करते, बहुत सारे लोग रात का खाना होता है वो पॉट के अंदर भी, बर्तन में जो सा पड़ा रहता है, सवेरे किसी गरीब को दिया जाता है या फेंकने में जाता है। थाली के अंदर भी जब अन्न का एक कण भी वेस्टेज जाता है तो हम वो बाबा के आज्ञा का उल्लंघन करते। तो ये पहले ध्यान में रखना है कि बाबा के आज्ञा के मुताबिक सब पूरा क्लीन करना चाहिए। तो आलोबा जी इंचार्ज थे, मैनेजर थे खाने के, और जब ये
इनको आलू बाजी को तो शक गया कि कुछ खाना खाकर आए होंगे, क्यों तो किचन की तरफ ना आते हुए अपने अपने रूम में चले गए। तो आलू बाजी उनके पीछे लगे कि खाना खाने के लिए चलो। तो इन्होंने बोले कि नहीं, हम नहीं खाते खाना, हम भजिया खाकर आए और चाय पी कर आए। तो आलू बाजी ने ठीक है बोले, और वो खाना वेस्टेज गया। दूसरे दिन सवेरे आलू बाजी, भाऊजी और शत्रुघ्न कुमार ये बाबा को लाने के लिए, शत्रुघ्न कुमार कुछ टाइम वहां पर आते थे, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए बाबा बुलाते थे उनको। तो देहरादून से वो आते थे, तो वो भी वहां पर थे। तो बाबा, ये तीनों बाबा को ग्रैफ्टन, बाबा जो बंगलो था सातारा में ग्रैफ्टन करके, बाबा वहां पर रहते थे। तो वहां से राजविला में बाबा को लाते थे, कभी रोजवुड के अंदर लाते थे। तो राजविला में बाबा को लाने के लिए तीनों गए। तो बाबा तो परमात्मा, सब कुछ जानते हैं। तो बाबा ने बाबूजी को बोले, कल खाने में क्या क्या था, खाना खाया कल? तो बाबूजी कुछ बोले नहीं, क्वाइट रहे। तो बाबूजी से पूछे खाने में क्या क्या था कल? तो बाबूजी बोले, बाबा हम घूमने के लिए गए थे इवनिंग को, और इवनिंग वॉक के लिए हम गए। तो विष्णु ने उनके बहन के पास हमको लेकर गए। तो मैं, एरज भाई और पेंडू, हमारे को चारों को वहां पर लेकर गए, और हम लोग ने वहीं पर विष्णु की बहन सुशीला बाई ने वहां पर भजिया बनाई और चाय दी। तो हमने पेट भर चाय, भजिया खाए और चाय पिए। तो हमारी भूख खत्म हो गई, तो हमने खाना नहीं खाए। बाबा बहुत नाराज हो गए। बाबा बोले, फूड तो वेस्टेज हो गया और तुमने मेरी आज्ञा भी तोड़ी। मैंने आज्ञा दिया था कि बाहर किसी ने खाना नहीं करके। तो बाबा बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। फिर बाबा राजविला में आ गए। राजविला में जब बाबा आ गए, बाबा ने विष्णु को बुलाए, और विष्णु के ऊपर अपसेट हो गए बहुत। बाबा बोले, मंडली के लोगों को मैंने ऑर्डर दिया है बाहर खाना नहीं करके, और तुम लोगों ने बाहर क्यों खाया? तो विष्णु बोले, बाबा आपने मेरे को ऑर्डर कभी दिया ही नहीं, ऐसा क्या बाहर खाना नहीं करके? अगर आप ऑर्डर देते थे तो मैं पक्का बाहर नहीं खाता था। और फिर बाबा ने बोले, फूड भी वेस्टेज गया, जो खाना बनाया था शाम को किसी ने खाया नहीं, तो वो भी सब बेकार चला गया। तो दो गलती किए तुमने, एक तो ऑर्डर भी तोड़े, और फूड की भी, वो भी 2 सेकंड ऑर्डर तोड़े। तो विष्णु बोले, बाबा आपने मेरे को ऑर्डर नहीं दिया था। तो बाबा बोले, मंडली को तो ऑर्डर दिया था मैंने। तो विष्णु बोले, मेरे को नहीं दिया था ऑर्डर, मेरे को अगर देते थे आप ऑर्डर तो मैं 100% उसका पालन करता था। तो आलोबाजी, विष्णु के थोड़े क्लैशेस चलते थे, उनका दोनों का जमता नहीं था। तो आलोबाजी बोलने लगे, मेरे सामने ऑर्डर दिया था, विष्णु को भी दिया था, विष्णु भूल गया। तो मेरे को पता है विष्णु को भी ऑर्डर दिया था कि बाहर कहीं खाना नहीं करके। फिर बाबा ने मंडली के लोगों को तो गुस्सा किया, पेंडू को, भाऊजी को, एरज भाई को बोले, और फिर भाऊजी को बोले कि तूने नहीं जाना था, तूने बोलना था उनको नहीं जाना करके, तू भी गया और मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया तुम लोगों ने। इसके आगे हमेशा याद रखना कि बाहर कहीं खाना नहीं, चाय का एक कप भी किसने दिया, ऑफर किया तो ये नहीं करना। तो आलोबाजी खुश हो गए कि, तो आलोबाजी का और विष्णु का जमता नहीं था। तो आलोबाजी बहुत खुश हो गए कि इनको अच्छा फायरिंग हो गया इनके ऊपर। फिर क्या हो गया, पुणे में जब बाबा गए, पुणे में बाबा सातारा से पुणे गए तो बाबा पुणे में ओक के बंगलों में बाबा रहे, और बाकी के मंडली के लोग भी वहां पर थे। तो बाबा ने आलोबाजी को, गाड़ेकर जो है, दिगंबर गाड़ेकर के पिताजी थे रामचंद्र गाड़ेकर, और उनकी मिसेस थी रामचंद्र गाड़ेकर की गुनाताई। तो ये लोग वहां पर पुणे में रहते थे। तो आलूबाजी को बाबा ने कुछ मैसेज लेके, संदेश लेके रामचंद्र गाड़ेकर के यहाँ पर भेजा। तो आलूबाजी वहां पर गए तो क्या हो गया, क्या उन्होंने कुछ त्योहार था, कुछ फेस्टिवल था, तो उन्होंने पूरन पोली जो महाराष्ट्र में बनाते, वो पूरन पोली उन्होंने बनाई थी। तो पूरन पोली बनाई थी, तो आलूबाजी को उन्होंने बोले कि आलूबाजी पूरन पोली खाकर जाओ। मैंने पूरन पोली बनाई। तो आलूबाजी को पूरन पोली बहुत पसंद थी, वो खुश हो गए। खुश होने के बाद वो बैठ गए किचन में, और उन्होंने उनको सर्व किया पूरन पोली। आलूबाजी ने पूरन पोली पेट भर खाए, और फिर मैसेज देकर बाबा के पास आ गए। बाबा ने पूछा, क्या तूने संदेश दिया?
आलोबा जी ने वो तो बतलाया, संदेश दिया, पर ये नहीं बतलाया कि उन्होंने पूरन पोली खाए। बाबा ने बोले कुछ खाया तो नहीं। आलोबा जी बाबा की तरफ देखने लगे। बाबा बोले मैं पूछता हूँ तूने कुछ खाया तो नहीं। तो आलोबा जी बोले बाबा मेरी इच्छा तो नहीं थी खाने की, पर गुनाताई ने पूरन पोली बनाई और बोली खा लो करके, तो मैं बैठ गया खाने के लिए और मैंने पेट भर पूरन पोली खाए। बाबा बोले सातारा में जब विष्णु ने उसके बहन के यहाँ पर ले गया था और वहां पर भजिया खिलाया था और चाय पिलाया था, तो कितना उछल उछल कर मेरे को बतला रहा था कि इन्होंने आपकी आज्ञा तोड़ी, मेरे सामने आज्ञा दी थी और तू यहाँ पर जाकर तूने आज्ञा तोड़ा, पूरन पोली खाया। तू जब इतना उछल उछल कर बतला रहा था विष्णु ने और मंडली के लोगों ने आज्ञा तोड़ी, यहाँ तो तूने भी आज्ञा तोड़ी। तो फिर आलोबा जी एकदम क्वाइट हो गए। बाबा ने शाउटिंग किया कि इसके आगे कभी भी ऐसे आज्ञा तोड़ना नहीं, मैं जो बतलाता उसके मुताबिक चलने का प्रयत्न करना है। तो ये जो परमात्मा की ऑर्डर है, आज्ञा है, यह है सिंपल, छोटी छोटी बातें, पर इसका भी पालन करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है, क्यों तो हम डे टू डे लाइफ में दुनिया से इतने एकरूप हो गए कि अगर ये चीजें हमारे लिए एकदम शुल्लक लगती, छोटी सी लगती, इसके कोई हमारे जीवन में अहमियत नहीं है, इसका इम्पोर्टेंट नहीं, पर बाबा ऐसी छोटी छोटी बातें कंट्रोल करते थे और छोटी छोटी बातों को बाबा बहुत महत्व देते थे, इतना महत्व देते थे और उसमें से हमको निकलना है, उभरना है। तो ये बहुत सारी बातें बाबा के मंडली के साथ होती थी और मंडली के लोग को बाबा ट्रेनिंग देते थे, सिखाते थे और धीरे धीरे फिर मंडली के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ गई कि बाबा को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कौन से तरीके से बाबा को फॉलो करना। और ये है मेडिटेशन, ये है ध्यान धारणा, ये है योगा, रियल योगा, ये रियल मेडिटेशन है, यही रियल समाधि है, सब कुछ इसके अंदर आती है। एक ही बात है, उनकी आज्ञा पालन करना, और आज्ञा पालन करें तो जीवन बदल जाता है, लाइफ ही बदल जाता है। हजारों साल भी हम परमात्मा का नाम लेते बैठे और हिमालय के ऊपर बैठे या तपश्चर्या किया तो उसमें वो जो फल नहीं मिलता है, वो उनके साथ रहने के बाद उनके आज्ञा पालन करने से वो फल मिलता है। क्यों तो आज्ञा पालन करना ये बहुत मुश्किल जाता है। हमारा मन जो कहता है उसके मुताबिक हम डांस करते हैं, अपने माइंड के ट्यून के ऊपर हम डांस करते हैं, पर परमात्मा के माइंड से डांस करना, उनके ट्यून पे डांस करना, ये बहुत मुश्किल काम है। और बाबा ये ट्रेनिंग देते थे कि कैसा उनके ट्यून के ऊपर डांस करना, परमात्मा बतलाता है वैसा चलने का प्रयास करना। तो हमको क्या होना चाहिए, हमको डेड बॉडी होना चाहिए, और डेड बॉडी जब होता है या स्टोन हो जाओ, पत्थर होता है, पत्थर तो अचेतन है, पत्थर में कोई चेतना नहीं है, पर हमारे में चेतना रहने के बाद हम अचेतन होना, हमारे अंदर चेतना रहने के बाद हम पत्थर के जैसा होना, ये इम्पॉसिबल है। या डेड बॉडी होना, तो जब डेड बॉडी हो जाते तो डेड बॉडी किसी चीज की परवाह नहीं होती डेड बॉडी को, क्यों तो डेड बॉडी हो गई है, उसको ना प्यास लगती, ना उसको खाना चाहिए, ना उसको कोई इच्छा है, ना कोई डिजायर है। तो जिंदा रहते हुए जो डेड होता है उसको परमात्मा मिलता है। तो जिंदा रहते हुए डेड होना, ये बनने का प्रयास हम जब करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, पर हम वो होना, वैसा करना हमारे लिए मुश्किल है। क्यों तो हमारे काउंटलेस संस्कार है, काउंटलेस बंधन से हम बंधे हैं, और वो संस्कार हमको अपने तरफ खींचते हैं, माइंड अपने तरफ खींचता है, वो बतलाता है कि मन मान बताएगा उसके मुताबिक चलना है। जैसा वो बोलते सो तो सपने देखो, जागो तो मन माही, वो तो सुमरन नहीं, मनवा चारों दिशा फिरता है, वो तो सुमरन नहीं। तो ये मन है चारों दिशा फिरता है, सोए तो सपने देखता है, जागो तो मन बतलाता है, वैसे हम भागते हैं और हम बोलते हैं कि हम परमात्मा को फॉलो करते हैं। हम परमात्मा को फॉलो करने से ज्यादा अपने मन को फॉलो करते हैं। मन बतलाता है, मन का सेटिस्फैक्शन हो गया तो हमको खुशी होती है, अरे हमने परमात्मा का नाम लिया, हमने परमात्मा का कार्य किया, हम परमात्मा बतलाता हुए हम चल रहे, पर हम तो हमारे मन के मुताबिक चल रहे, जो हमको प्रसन्नता होती उसके मुताबिक चलते हैं। और बाबा ये कंट्रोल करते थे, तो फिर मंडली के लोगों को धीरे धीरे वो आदत हो गई क्या बाहर नहीं खाना,
एक कप चाय भी नहीं पीना, किसी के घर नहीं जाना, किसी का मृत्यु हो गया तो बाबा ने बोले नहीं जाना, नहीं जाते थे। किसी का मैरिज होता था, शादी होती थी, उसमें बाबा बोलते थे नहीं जाना। रिलेटिव, पहचान के, दोस्त के, ये तो एकदम मुश्किल जाता है हर चीज। क्या हाँ, इतना हमारे नजदीक का दोस्त है, उसकी शादी है, उसके लड़के की शादी है और हमको तो जाना चाहिए, हमारा चेहरा तो दिखाना चाहिए। किसी का डेथ हो गया, नहीं गए तो बहुत सारा मुश्किल हो जाती है। वो क्या बोलेगा, तो दुनिया क्या बोलेगी। इसके लिए अगर हम जिंदा रहते तो फिर हमको ईश्वर को मानना मुश्किल है, पर परमात्मा क्या बोलेगा, उसको बुरा लगेगा, उसके ऑर्डर तोड़े, ब्रेक करे तो उसको सबसे ज्यादा दुख होगा। अगर ये प्रेरणा हमको जब मिलने लगती है तो हम बाबा की तरफ खिंचाव होता। आज हमारा खिंचाव जो दुनिया की तरफ है, इतना ज्यादा खिंचाव दुनिया की तरफ है कि दुनिया, हमने कुछ भजन भी गाया, हमने टॉक भी दिया, हमने कुछ भी किया, दुनिया प्रशंसा करती, बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया। फिर हमारा स्टेटस बढ़ता है, हमारा पोजीशन बढ़ता है, फिर हमको भी खुशी होती है। देखो लोग बोलते हैं क्या, बहुत धारावाहिक बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और फिर हम दुनिया के हो जाते हैं। क्यों, तो दुनिया हमारी खुशी के मुताबिक बातें करने लगती है और फिर हम उसमें यूनाइटेड हो जाते हैं, एक ग्रुप हो जाते हैं, और परमात्मा से धीरे धीरे हमारा डिस्टेंस बढ़ता है, दूरी बढ़ती है। तो हमको परमात्मा से नजदीकी करना है और दुनिया से एक डिस्टेंस बनाना है, दुनिया से दूरी बनाना है। शरीर से नहीं, शारीरिक नहीं, पर आंतरिक हमको सबसे दूरी बना के रखना है। जो जिम्मेदारी दिया है उसको पालन करो, फुलफिल करो, जिम्मेदारी छोड़कर भागना नहीं, रिनाउंसमेंट करना है। दुनिया नहीं छोड़ना है, पर आंतरिक रीत्या हमारा जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, उसको छोड़ना है। और बाबा ये उदाहरण से, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे इंसिडेंट से बाबा मंडली के लोगों को, अपने नजदीक के लोगों को ये सीख देते थे, और इसमें से बाबा धीरे धीरे अपने को उभारते थे, बाहर निकालते थे, और फिर मंडली के लोगों को समझ में आए। बहुत काफी लोग बोलते कि हमने भी बाबा को देखा, हम भी बहुत सारे बाबा को जाते आते थे, सहवास में रहते थे, हम भी मंडली के लोग हैं। मंडली एक अलग दुनिया है। मंडली जिसने बाबा को देखा या बाबा के कांटेक्ट में आए, बहुत भाग्यवान है, सौभाग्य है। पर मंडली ने जो डेडिकेशन, जो त्याग, जो सैक्रिफाइस किया है, वो दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। हम हर कोई है अपनी मर्जी के मुताबिक करके। बाबा ने तो मंडली को डिटैच किया था पूरे दुनिया से, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से। किसी का डेथ हो गया तो बाबा जाने नहीं देते थे, किसी की शादी है तो बाबा मंडली को नहीं बोलते थे। क्यों, तो बाबा ने मंडली को हर जगह से अलग कर दिया था। दुनिया से उन्होंने जो संबंध थे, जो उनके कनेक्शन थे, बाबा ने तोड़ दिया था। सभी दुनिया से उनके कनेक्शन तोड़ दिया था। कॉमन आदमी वो नहीं कर सकता है। कॉमन आदमी बाबा को मानते हैं, हम सब बाबा को मानते, हम अपने मुताबिक मानते हैं। सब बाबा को भी पता है धारणा अपनी, अपने संस्कार, अपना ट्रेडिशन, उसके मुताबिक हम चलने का प्रयास करते हैं, और बाबा को भी मानते। बाबा भी अपनी कैपेसिटी, कैपेबल कितने अपन परमात्मा को पता है, उसके मुताबिक अपना लाइफ बाबा तैयार करते। और मंडली का लाइफ बाबा ने डिटैच कर दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया था पूरे वर्ल्ड से, पूरे दुनिया से उनको डिस्कनेक्ट कर दिया था। हम वैसे डिस्कनेक्ट होना हमारे लिए मुश्किल है। चाहे कि कितने भी लोगों ने बाबा को देखा, बाबा के पास रहे, आते थे, सहवास प्रोग्राम में आते थे, बाबा के दर्शन को आते थे, टाइम टू टाइम बाबा के पास आते थे, पर बाबा वो धारणा जो थी वो तोड़ना मुश्किल होता है। सब अपने अपने धारणा के मुताबिक, अपना रिलीजन है, अपने फेस्टिवल से बहुत सारे लोग वो फॉलो करते, वो अडॉप्ट करते। बहुत सारे लोग होते अपने भगवान है, परमात्मा को भी फॉलो करते। फिर अपने जो कुल देवता रहती है, या अपना जो घर के अंदर जो जनरेशन बाय जनरेशन जिसको फॉलो करते, लोग उसको भी फॉलो करते। उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। पर जो कई लोग मंडली के साथ अपना कंपेयर करने लगते, तो वो एक गलत रास्ता होता है। मंडली एक अलग दुनिया है, बाबा ने उनको तैयार किया था आध्यात्मिकता के लिए, और वो बाबा के स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सोल्जर ही थे, आध्यात्मिक सोल्जर थे। और उनको बाबा ने तराशा, जैसा हम मार्बल को तराशते, पत्थर को तराशते, वैसा परमात्मा ने उनको धीरे 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 सबको तराशा। और वो एक मंडली के जन सदस्य, वो उनसे भी हमको बहुत सारा आदर्श लेना है। उनका जीवन, उनका लाइफ, उन्होंने कैसा अपना जीवन परमात्मा के लिए व्यतीत किया, उसमें से हमको बहुत सारी बातें समझ में आती है। अभी हम देखते देहरादून में भी बाबा वहां पर जब थे, तो
देहरादून में थे बाबा, फिर सातारा में थे। 1956 में बाबा का सातारा में एक्सीडेंट हो गया। बाबा का एक्सीडेंट होने के बाद बाबा ने, भाऊजी बाबा के पास थे और भाऊजी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो एक्सीडेंट होने के पहले बाबा ने ऑर्डर दिया भाऊजी को, क्या कॉट के ऊपर से उठना नहीं और तू आराम कर, चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी तूने आराम करना चाहिए। तूने बिल्कुल किसी की तरफ देखना भी नहीं और सोचना भी नहीं। क्या किसी को जरूरत भी पड़ी तो भी देखना नहीं करके। और बाबा ने जब आज्ञा दी और ये ऑर्डर दिया भाऊजी को, तो भाऊजी उसका पालन करते थे, बेड के ऊपर रेस्ट लेते थे। और यहाँ पर 56 में बाबा का एक्सीडेंट हो गया। उड़तारे में, सातारा के पास पुणे से आते वक्त वहां पर उड़तारे में बाबा का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद एरज भाई थे, पेंडू थे, विष्णु थे और डॉक्टर नीलकंठ गौड़ से जो मंडली के जन थे, उनका तो स्पॉट डेथ हो गया। बाबा सिक्लूजन में थे, एकांतवास में थे और बाबा ने सबको ऑर्डर दिया था कि किसी ने भी आना नहीं करके। तो अभी एक्सीडेंट होने के बाद भी कोई नहीं था वहां पर, देखने वाला कोई नहीं। मंडली के लोगों को मुश्किल, इनको तो आलोवा जी थे वहां पर। तो आलोवा जी ने जब भाऊजी को बताया, भाऊजी को बाबा का ऑर्डर था किसी को देखना नहीं और ये तो एक्सीडेंट हो गया और परिस्थिति ऐसी कि ऑर्डर फॉलो करना मुश्किल। फिर भी भाऊजी ने बाबा का ऑर्डर तोड़ दिया, ब्रेक किया और एरज भाई को, उसके बाद पेंडू, विष्णु, इनको हॉस्पिटल उठाकर ले गए, ट्रक के अंदर ले गए हॉस्पिटल। बाबा को भी ये किए। बाबा को तो यहाँ पर ग्रैपन के अंदर रखा गया और बाकी लोगों को वहाँ पर हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं, देखने वाले सिर्फ बैदुल थे और आलोबा थे। बैदुल में आलोबा थे, आलोबा थोड़े ठीक से देखते थे, बैदुल थोड़ा हॉट माइंडेड थे और वो पेशेंट को देखना उनको जमता नहीं था, तो बहुत चिड़चिड़ करते थे। तो भौजी को, फिर उनको, एरज भाई को, पेंडू को, विष्णु को देखना पड़ा और रोज भौजी को वहां पर जाकर बैठते थे और वहाँ तीनों को देखते थे, कोई देखने वाला नहीं था। एक पर्सन वहां पर रखा गया और वो एक दिन आता था, 3 दिन आता नहीं था। फिर और उसके बाद फिर बाबा ने भाऊजी को बुलाया, ने बोले तू क्या कर रहा है? तो भाऊजी ने बोले बाबा यहाँ पर सब ऐसे न देखने वाला कोई नहीं है, एरज भाई, पेंडू, विष्णु हॉस्पिटल में बेड के ऊपर पड़े हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं, तो मेरे को वहाँ देखने के लिए जाना पड़ता है। बाबा ने बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को देखना नहीं, मैंने तेरे को आराम करने के लिए बोला, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए फिर भी तू मेरे आज्ञा पालन कर। और भाऊजी सोचते थे क्या अगर मैं पेंडू को, एरज भाई को, विष्णु को नहीं देखूंगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या मंडली का आदमी है और कैसा आदमी है, क्या हम यहाँ कॉट के ऊपर पड़े, हम इंश्योर हो गए और ये देखने के लिए तक नहीं आता है, हमारे को देखने वाला कोई नहीं, केयर करने वाला नहीं। तो भाऊजी की आज्ञा रोज टूटती थी और भाऊजी वहाँ पूरा दिन बैठे रहते थे, इनको देखते थे और बाबा बुलाते थे। और बाबा इतना तकलीफ में, बाबा का भी एक्सीडेंट हुआ था और इतने तकलीफ में भी बाबा बोलते थे कि मैं तेरे को बतलाता है कि किसी को देख मत, किसी के पास जा मत। भाऊजी बोलते थे बाबा मैं क्या करूं, वहाँ अकेला आलोबा है, बैदुल तो देख नहीं सकता, मुश्किल है उसका, और वहाँ दूसरा कोई नहीं है, जो सर्वेंट रखा वो भी आता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और बाबा बोलते चाहे कुछ भी हो जाओ, मर भी गए तो हर्ज नहीं, फिर भी तूने देखना नहीं, क्यों तो मेरी आज्ञा ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सब महत्वपूर्ण है। फिर भी रोज भाऊजी की वो आज्ञा तोड़ती थी और भाऊजी को आलोबा जी बुला लेते थे कि यहाँ देखने वाला कोई नहीं, वो वहां पर पड़े हैं, उनको पानी देने वाला भी कोई नहीं, अब तू यहाँ पर मत बैठ, तो आ जा करके। तो भाऊजी का कोई इलाज नहीं रहता था और भाऊजी वहां पर जाते थे। तो यह है परमात्मा की आज्ञा भी पालन करना और ऐसे सिचुएशन में पालन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। पर हमारे लिए भी इंसान है, हमारे लिए मुश्किल होती है, कोई कॉट के ऊपर पड़ा है, कोई इंजोर है, तड़प रहा, और वो टाइम परमात्मा बोलता है कि किसी को देख मत, मेरी आज्ञा का पालन कर। और ऐसे टाइम ईश्वर की आज्ञा पालन करना है बहुत मुश्किल होता है, पर बाबा ये सिखाते कि दुनिया है
जो 700 करोड़ लोग हैं इनको महत्व मत दो। जितना हम 700 करोड़ को महत्व देंगे तो परमात्मा की वैल्यू कम हो जाती है, और जब परमात्मा को महत्व देंगे तो इस 700 करोड़ लोगों की वैल्यू हमारे सामने खत्म हो जाती है। पर हम 700 करोड़ लोगों को ज्यादा महत्व देते, क्यों? तो उनके साथ हम यूनाइटेड हो गए। तो परमात्मा ये सीख देता है कि जब उसकी आज्ञा है तो अच्छी परिस्थिति में तो हम परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे, पर जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मुश्किल आती है, और वो मुश्किल में समझ में नहीं आता है कैसे उसकी आज्ञा पालन करना, ऐसे परिस्थिति बाबा ने तैयार कर दी, और वो परिस्थिति में भी परमात्मा की आज्ञा सर्वोच्च रखना है और उसका पालन करना है। यह है आध्यात्मिकता। वहाँ फिर दुनिया के रीति रिवाज, दोस्ती, फ्रेंडशिप, दुश्मनी सबको छोड़ना पड़ता है, किसी चीज की केयर नहीं करना पड़ता है। पर हम लोकप्रिय इंसान होते तो फिर हम दुनिया जो बतलाती है उसके मुताबिक हम चलने का प्रयास करते। जो अटैचमेंट रहता है बाबा तोड़ना चाहते, आसक्ति तोड़ना चाहते, और ये तोड़ना बहुत मुश्किल है। बाकी तो चीजें करना सब पॉसिबल है हमारे लिए, पर ये हमारे डिटैचमेंट जो करना, आसक्ति से मुक्ति, डिस्टेंस रखना, अंदर से परमात्मा के लिए लगन लगाना, और बाहर से जो हमारा लोगों के साथ संपर्क है, कॉन्टेक्ट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ठीक है, उसको तो पालन करना है, पर आंतरिक हमारा जो कनेक्शन है वो परमात्मा से जुड़ना चाहिए। और फिर जो भी परिस्थिति आती है वो हमको फन रहना है या परमात्मा को नागा नहीं करना है, उसको हैप्पी करना है, उससे खुशी के लिए जिंदगी जीना है। फिर वो रियल आध्यात्मिकता शुरू हो जाती है। पर वो आध्यात्मिकता रियल शुरू होने के लिए बहुत मुश्किल है, क्यों? तो हम दुनिया से एकरूप हो गए वाले, तो दो एक रूपता बाबा तोड़ते, धीरे धीरे बाबा तोड़ते, और फिर समझ में आता है कि आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। ये लोगों को सब दुनिया को तो छोड़ के जाना है, एक मोमेंट में चले जाते, छोड़ के जाते, और जब तक जिंदा रहते तब तक नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैंने बोला बाबा डेड बॉडी बनो। डेड बॉडी को कोई चीज की जरूरत नहीं है। डेड बॉडी का मतलब है क्या? जब खाना मिलता है तब को मिलता है तब सो लो। हमारे लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होना कि इसी वक्त होऊंगा मैं, वो मेरा ये डिसिप्लिन है, मेरे इसी टाइम मेरा ब्रेकफास्ट होता है, मेरे को ये ड्रेस चाहिए, मेरे को वो कपड़े चाहिए, जो बहुत सारी दुनियादारी की चीजें। आज देखो ये कोरोना वायरस होने के बाद हमारी नीड, जरूरतें हम पूरी कर रहे हैं, इच्छा कम कर रहे हैं, इच्छा के ऊपर कंट्रोल हो रहा है। कोई भी मॉल में जाके अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर नीड तो पूरी करते थे हम, जो चीजें, और इच्छा की भी जो इच्छा होती थी वो इच्छा दौड़ते थे, और रात दिन हमारा जो माइंड होता था वो डिजायर फुलफिल करना। पर आज कोरोना वायरस के कारण हम हमारे मर्जी के मुताबिक हम इच्छा कम कर रहे हैं, हमारे मर्जी के मुताबिक हम किसी के मैरिज में नहीं जा रहे, हम हमारे मर्जी के मुताबिक किसी का डेथ हो गया तो जाने से डर रहे, डिस्टेंस रख रहे, आइसोलेटेड रहते, घर के अंदर रह रहे। ये सब क्वालिटी क्या है? ये बाबा की क्वालिटी है। बाबा ने बतलाया डिटैचमेंट कैसा रखना, मंडली के लोगों को यही तो ट्रेनिंग दिया है बाबा ने, और आज हम हमारे इच्छा के मुताबिक ये सब पालन कर रहे हैं, बाबा की इच्छा के मुताबिक नहीं। और जब बाबा की इच्छा के मुताबिक करेंगे तो बाबा के हो जाएंगे, बाबा के नजदीक चले जाएंगे, वही काम करना है। पर हम आज जो कर रहे हैं कि अपनी इच्छा के मुताबिक कर रहे हैं, क्यों? तो हमको मरना नहीं, हमको कोरोना वायरस पॉजिटिव होना नहीं, इन्फेक्टेड होना नहीं, करके हम ये सब डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, हर चीज का पालन कर रहे हैं। पर बाबा ने जब बतलाया तो बाबा हमारे रिलेटिव से हमको दूर करना चाहते, बाबा हमारे मैरिज में जाना नहीं चाहते, बाबा नाराज हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, हमारा फेस्टिवल है, हमको उसमें मजा आता है, वो नहीं किए तो कैसा होगा, हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, कांटेक्ट के लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंड सर्कल क्या बोलेंगे, उनको दुख देना मुश्किल है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर एक रूप हो गई वाली है। तो बाबा उससे जब डिटैच करना चाहते हैं और बाबा ने बतलाया तो फॉलो अप करना मुश्किल जाता है, पर अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ करते। हमको अभी क्या करना है? बाबा की मर्जी के मुताबिक, यार के मर्जी किताबे यार का दम भर के देख, यार के मर्जी किताबे यार का दम भर के देख, सब तमाशे कर चुका तू यह भी तमाशा करके देख, मौत ही बन जाएगी
तेरे लिए एक जिंदगी, सबको अपना करने वाले, अब उसको अपना करके दे। सबको तो अपना किया हमने, 700 करोड़ के पीछे दौड़ रहे, कितने 84 लाख लाइफ एंड डेथ हम दे दिया उनको, और कितना दिया वो भी पता नहीं है। पर अभी एक लाइफ तो बाबा को हम जब देंगे तो पूरे दिल से, पूरे प्रेरणा से बाबा जो बतलाते वो उसके मुताबिक चलने का प्रयास करेंगे। वो है आध्यात्मिकता। बाबा सातारा में थे, बाबा एकांतवास में थे करीब 1 साल। बाबा ने 55 से 56 तक बाबा का एक्सीडेंट भी होने के बाद भी बाबा एकांतवास में थे, और बाबा ने लोगों को भी अपने पास आने नहीं दिया, क्यों तो बाबा सिक्लूजन के अंदर थे वो टाइम भी, तो ज्यादा लोग बाबा को मिलने के लिए भी नहीं गए। तो वहां पर एक फैमिली थी, जो वॉशर मैन रहते, धोबी जो कपड़े धोते, तो उनकी फैमिली थी। तो बाबा जब ग्रैप्टन से रोज उठ जाते थे या जाल विला जाते थे, तो भाऊजी और कभी आलोबा जी, कभी एरज भाई बाबा को पकड़ कर लाते थे। तो बाबा को पकड़ कर लाते थे, तो बाबा का हाथ पकड़ के लेकर आते थे। तो रास्ते में ये धोबी और उसकी वाइफ, उनके 12 बच्चे थे, 12 बच्चे थे उनके। तो ये 12 बच्चे और वाइफ और हस्बैंड खड़े रह के बाबा को नमस्ते करते थे। तो बाबा उनका नमस्ते लेते थे, बाबा खड़े रहते थे, बच्चों का प्यार करते थे, बच्चों का प्यार करते थे। फिर धीरे धीरे ये लोगों को बाबा का लगाव लग गया। तो बाबा जब मंडली हॉल में आते थे, तो ये धोबी भी आने लगा और उसकी वाइफ भी आने लगी, धीरे धीरे बच्चे भी आने लगे। और बाबा एकांतवास में थे, फिर भी बाबा ने ये फैमिली को सबसे ज्यादा अपना नजदीकी दी, और बाबा उनको बुलाते थे, मंडली हॉल में बैठते थे, और फिर बाबा उनसे, बच्चों से बातचीत करते थे, यानी जेस्टर के ऊपर। धोबी से बात करते थे, धोबी उससे पूछते थे सब उसके बाद डिफिकल्टीज। तो धोबी और उसकी वाइफ रोज लड़ाई करती थी, रोज लड़ाई करती थी, और बाबा के पास आते थे और बाबा को बतलाते थे। धोबी बतलाता था कि मेरी वाइफ मेरे से बहुत लड़ाई करती, वाइफ बतलाती है बहुत खराब आदमी लड़ाई करता है। बड़ा लड़का था वो भी लड़ाई करता था। सब पूरा इनका रोज बाबा लड़ाई भी छुड़ाते थे, उनके जो झगड़े होते थे वो भी बाबा छुड़ाते थे। तो एक दिन धोबी बाबा के पास बैठा और बाबा को बोलता है कि बाबा आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे फादर हैं, आपने जो भी बोले तो मैं आपका सुनता हूँ। अगर आपने मेरे को बोले लंगोट पहन के पंढरपुर चला जा, आप आज्ञा दो, तो मैं घर दार सब छोड़ के लंगोट पहन के पंढरपुर चला जाऊंगा, आप मेरे को आर्डर देख कर देखो। तो बाबा हंसते थे, बाबा सुनते थे सबका। तो उसने बोला कि मेरा बड़ा लड़का मेरा बिल्कुल सुनता नहीं है, तो आप उसको बतलाओ कि इसने मेरे आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन यानी पूरा दिल से आज्ञा पालन करना चाहिए। तो बाबा और बच्चे से भी पूछते थे, उनके प्रॉब्लम पूछते थे। पूरे 12 बच्चे बाबा के पास बैठते थे, और मदर फादर, ये रोज का बाबा के पास बैठना, और क्लैशेस बाबा उनके छुड़ाते थे, उनकी लड़ाई छुड़ाते थे। फिर धीरे 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 बाबा ने अपना वर्क उनके ऊपर चालू किया, रोज बैठते थे। फिर धीरे धीरे उनमें आपस में प्रेम शुरू हो गया, एक दूसरे के लिए अटैचमेंट आ गया उनको। और फिर धीरे धीरे उन्होंने बाबा को कंप्लेन करना छोड़ दिया, और जो लड़ाई होती थी घर में, फिर वो बताने लगे बाबा अभी हम आपके पास आते तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो प्रेरणा आ गई कि अभी हमको लड़ाई करने की, झगड़ा करने की इच्छा ही नहीं होती है। और ऐसा करते करते उनमें आपस में भाईचारा और प्रेम वो फैमिली के अंदर उत्पन्न हो गया। ये है बाबा का चमत्कार। बाबा कोई मरा आदमी जिंदा नहीं करते, पर हमारे जीवन के जो अहंकार है, जीवन के जो हमारे विकार है, उसके ऊपर बाबा कंट्रोल करते, वो खत्म करते। और ये फैमिली में जो आपस में रोज लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, तो बाबा उनको रोज चांस देते थे। और पूरे सातारा में बाबा ने किसी और के बाबा इतने करीब नहीं आए, पर ये जो धोबी थे
ये फैमिली के बाबा सबसे ज्यादा करीब आए और इनको रोज बाबा चांस देते थे और अपने पास बिठाते थे। तो यह है परमात्मा का कार्य, परमात्मा का वर्क है। परमात्मा ये नहीं देखता है, इनोसेंट लोग हैं, उनके मुताबिक परमात्मा उनके ऊपर वर्क करता है। कौन परमात्मा से प्यार करता है और कौन नहीं करता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। ये हमारे बुद्धि के आगे है, क्यों? तो आध्यात्मिकता जो है वो बुद्धि के आगे है, बुद्धि उसको कैप्चर नहीं कर सकती है। तो ये चीजें बाबा कौन से वक्त किसको बुलाते थे, किसके संपर्क में आते थे, किसको अपना कांटेक्ट देते थे। जो हजारों लाखों लोग बाबा का नाम स्मरण करते, बाबा की रास्ता देखते, क्या बाबा हमको बुलाएंगे, बाबा हमको दर्शन देंगे, करस्पॉन्डेंस करते थे। उनको एकांतवास में है बाबा बतलाते थे, उनको दर्शन भी नहीं मिलता था। पर दर्शन किसको मिलता था? जो बाबा को फॉलो भी नहीं करते थे, उनको परमात्मा क्या है ये भी मालूम नहीं, एकदम सीधे साधे और इनोसेंट लोग। और परमात्मा उनको रोज चांस देता था और वो पूरी फैमिली बाबा के पास रोज आकर बैठती थी और बाबा उनके क्लासेस, उनके डिस्प्यूट, उनका लड़ाई झगड़े बाबा छुड़ाते थे। तो ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा का दुनिया जो है वो एक बहुत अलग दुनिया है, हम तो नहीं समझ सकते। वो बोलते हैं ना, सरापा आरज़ू हो दागे तमन्ना हो, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मैं आप अपनी दुनिया हूँ। सरापा आरज़ू हूँ दागे तमन्ना हूँ, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मैं आप अपनी दुनिया हूँ। तो अपने आप अपनी दुनिया है। और ये कैसी दुनिया है, क्या हम सामान्य लोग, हम कॉमन लोग, दुनियादारी के लोग हम नहीं समझ सकते। हमने जो ट्रेडिशन देखा है, जो धारणा बैठ गई हमारी, वो धारणा के मुताबिक हम चलने का प्रयत्न करते। ताजुद्दीन बाबा भी बोलते थे, मैं मस्त हूँ, मैं अलमस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं अलमस्त हूँ, मेरा दरबार निराला है और दुनियावी चीजों से मेरा आलम निराला है। मैं मस्त हूँ, मैं अलमस्त हूँ, मेरा दरबार निराला है, दुनियावी चीजों से मेरा आलम निराला है। तो परमात्मा की दुनिया एक अलग दुनिया है, यही दुनिया में उनकी एक अलग दुनिया है, उनका आलम अलग है, उनका दरबार अलग है। और उस दरबार में जब आदत हो जाती है और उनके नजदीक जाने की जब आदत हो जाती है और वो चस्का लगता है, वो जो मदिरा है, वो जो डिवाइन मदिरा, जो दैवी मदिरा, वो तो एक बार पीने का जिसको चस्का लग गया तो एक जीवन ही बदल जाता है। फिर उसको किसी चीज में मजा नहीं आता है, ना दुनिया में, वर्ल्ड में, वर्ल्ड के लोगों के अंदर। तो इसके लिए हमको एक ही काम करना है, उनकी आज्ञा पालन करना है, बाकी कुछ नहीं। प्रेम बोलते हैं, प्रेम हमको पता नहीं है क्या प्रेम है और परमात्मा प्रेम कैसा तैयार होता है। तो परमात्मा प्रेम आज्ञा पालन से होता है। आज जब उनकी आज्ञा पालन करेंगे, उनका सुनने का प्रयास करेंगे, वो चलते हैं, उनके बताने का अपना जो ये है उसके मुताबिक हम जब जीना सीख जाते हैं, बाबा को क्या पसंद है, बाबा को क्या नापसंद है, ये जब हम समझ में आता है कि बाबा की मर्जी के मुताबिक, उनके मूड के मुताबिक, उनकी हर शर्त के मुताबिक, जो हकीकत के मुताबिक अगर हम जीना सीखते तो वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है आध्यात्मिकता। और जब ये सीखने का प्रयास करते, वैसा चलने का प्रयास करते, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो दुनियादारी में हम जितना भी करते हैं, अभी देखो ना आप, कोरोना वायरस का आ गया, कोविड का आ गया, 19 का, तो सभी बंद हो गए, धार्मिक स्थल बंद हो गए, रिलीजियस प्लेसेस बंद हो गए, सत्संग बंद हो गए, पूजा पाठ बंद हो गई। और चारों पांचों धर्म के अगर वैसा कोई बोलता था गवर्नमेंट, तो तूफान करते थे लोग, हमारे धर्म के अगेंस्ट जा रहे, मजहब के अगेंस्ट जा रहे, रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत तूफान हो जाता था। पर आज अपन अपने खुशी के लिए कि हमको मरना नहीं है तो हम डिस्टेंस रखने के लिए हम नहीं जा रहे। तो यह है सब महत्वहीन चीजें, इसको कोई महत्व नहीं। पर जब डे टू डे लाइफ के अंदर परमात्मा को अंदर आंतरिक हृदय में उतारने का प्रयत्न करते, उसकी आज्ञा पालन करते, परमात्मा को यही चाहिए हमसे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भाऊजी को बाबा ने मुस्टैच, जो मूछ है वो चाइनीज जैसे रहते, चीनी लोग रहते वैसे मूछ रखने के लिए बतलाए। तो भाऊजी ने चीनी लोग की जैसी मूछे रखी। अरे बाबा की मर्जी थी, उनकी मर्जी के मुताबिक चलना है, बाबा ने क्यों बतलाया, इसका भी सवाल नहीं, उसका भी क्वेश्चन नहीं पूछना कि आपने ऐसा क्यों किया है, मुझ क्यों रखो, लोग हंसते हैं मेरे को। तो भाऊजी को रोज पोस्ट जाना पड़ता था। तो भाऊजी जब रोज
पोस्ट ऑफिस जाते थे सातारा में, तो चाइनीज मूछ रखते थे और वो सबसे अलग थलग दिखते थे भाऊजी। तो एक पर्सन ने पूछा भाऊजी से कि आपने ये ऐसी चाइनीज मूछ, ये चीनी लोगों की जैसी मूछ क्यों रखे? तो भाऊजी बोले फ्यूचर के अंदर अगर मेरे को चाइना जाना पड़ा तो मैं वो लोगों में चाइनीज के अंदर मिक्सअप हो सकूंगा, इसलिए मैंने चाइनीज मूछ रखा। तो अभी वो मूछ क्यों रखा, बाबा ने किस लिए बतलाया, ये किसी को पता नहीं, पर भाऊजी ने वो चाइनीज मूछ रखते थे और मूछ के साथ भाऊजी पोस्ट ऑफिस भी जाते थे, बाजार भी जाते थे। तो यह परमात्मा की मर्जी की आज्ञा, ये परमात्मा की मानते हैं, खुशी खुशी मानते हैं, दुख से नहीं माना है। परमात्मा बोलता है करके नहीं मानना है, पर जब उसने बतलाया तो उसमें हैप्पीनेस और खुशी खुशी आज्ञा पालन करना चाहिए। और ये जब हम आज्ञा पालन करते तो एक लाइफ अलग हो जाता है, एक जिंदगी अलग हो जाती है। भाऊजी को बाबा ने बतलाया, सभी मेल मंडली को बतलाया थी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना, किसी स्त्री को टच नहीं करना। तो मंडली के लोग वो आज्ञा का पालन करते थे। भाऊजी एक बार पोस्ट ऑफिस गए, वहां पर उनको टेलीग्राम करना था। तो वहां पर एक लेडी ने, भाऊजी ने टेलीग्राम किया और वो दिया अंदर, तो एक लेडी ने भाऊजी से पेन मांग लिया, वो भी कस्टमर थी। तो उसने पेन मांगा, भाऊजी भूल गए। भूलने के बाद भाऊजी को पेन तो दे दिया भाऊजी ने, फिर याद आ गया किसी स्त्री को स्पर्श करना नहीं। तो भाऊजी ने सोचा कि अभी पेन दे दिया, अभी अगर और पेन देगी और कभी उसके हाथ को हाथ लग गया तो बाबा की आज्ञा टूटेगी, इसलिए भाऊजी ने पेन छोड़ दिया और भाऊजी जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। तो लेडी भाऊजी के पीछे दौड़ते आई, क्या रुको रुको करके। भाऊजी चुप खड़े रहे, तो उसने वो बोली आपका पेन रह गया था तो मैं पेन देने के लिए आई। तो फिर भाऊजी ने पेन को पकड़ा, उसको स्पर्श होना ने हाथ को, वो तरीके से भाऊजी ने पेन लिया और इमीडिएट निकल कर गए। तो यह है छोटी सी आज्ञा है, बहुत छोटी आज्ञा है, पर वो पालन करना बहुत मुश्किल है। और ये जब पालन करते तो हम अपने प्रियतम के मर्जी का पालन करते, और हमको जो जीना है जिंदगी वो उसके मर्जी के लिए, और जब उसके मर्जी के लिए हम जीना सीखेंगे तो बाबा को फॉलो कर रहे हैं। फिर चाहे कहीं भी हो, चाहे जिंदगी भर मेहराबाद आए या नहीं भी आए, और सेंटर गए या नहीं भी गए, पर जिंदगी भर बाबा को साथ में रखेंगे और बाबा के कहे मुताबिक चलने का प्रयास करेंगे। उसको आध्यात्मिकता बोलते, वो है स्पिरिचुअलिटी, और ये है आंतरिक जीवन। बाह्य जीवन तो है, हम सब कुछ करते, उसका नाम स्मरण करते, उसका मैसेज पढ़ते, किताब पढ़ते, बाबा की फिल्म देखते, सत्संग बाबा ने बतलाया वो एक उनका ऑर्डर है, सत्संग कर रहे हैं हम, और ये सब कुछ करते करते उनकी आज्ञा पालन करते 10 जुलाई अभी आ रहा है, बाबा की आज्ञा है। लास्ट बाबा ने आज्ञा दिया था उपवास नहीं करना, सिर्फ मौन पालन करना। तो हम जब मौन पालन करते तो हमारे मौन पालन करने से कुछ दुनिया चेंज होने वाली नहीं है, तो बाबा खुश होंगे। क्यों? क्यों? तुम उनकी आज्ञा का पालन करते। बाबा ने 24 आवर्स के लिए मौन रखने को बतलाया, हम मौन रखते। मौन के अंदर हमारे को क्या प्रॉफिट और लॉस नहीं है, क्या गेन होता है ये भी नहीं, पर बाबा की मर्जी तभी वो साइलेंस ऑब्जर्व करते, और बाबा की खुशी के लिए हम उनकी आज्ञा पालन करने के लिए मौन करते। उसके अंदर हम गलती से 10 बार भी बात किए, फिर भी उसके बाद मौन पालन करना शुरू करना, ये नहीं कि अभी मौन ब्रेक हो गया तो अभी पालन करना नहीं। हम गलती तो होगी, इंसान है, बहुत सारी गलती होंगे, गलती 10 बार 20 बार भी होगी गलती, तो चिंता नहीं करना, पर बाबा का आज्ञा हम पालन कर रहे, ये हिसाब से मौन करना कि बाबा ने बतलाया वाले। हमारे मौन करने से क्या दुनिया चेंज नहीं होगी, कुछ होगा नहीं, कोई हमारे को उसका आध्यात्मिक बेनिफिट भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं सोचना है, पर बाबा की आज्ञा पालन कर रहे, और जो जो बाबा ने आज्ञा दी उसके मुताबिक चलने का प्रयास करना है। बाबा ने जैसा बोला है जिंदगी में एक बार गॉड स्पीक पढ़ना चाहिए, चाहे समझ में आता है नहीं आता है, फिर भी गॉड स्पीक पढ़ना हमारा कर्तव्य है। वहाँ पर एक बाबा प्रेमी थे, उन्होंने बोले बाबा पर गॉड स्पीक तो इंग्लिश में है, मेरे को तो पढ़ते नहीं आएगा गॉड स्पीक। तो बाबा ने उसको बतलाया कि तेरे लिए ये आज्ञा है कि तू तकिया के नीचे गॉड स्पीक रखना, अब सो जाना, बस उतना कर लिया तो तुमने गॉड स्पीक पढ़ लिया। तो पढ़ना नहीं पढ़ना ये इम्पोर्टेंट नहीं, पर उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी आज्ञा के मुताबिक चलना, ये हमारे जीवन का ध्येय रखना है। हमारा एम और गोल हम वो रखेंगे, और कब बाबा के हो जाएंगे ये हमको खुद को भी पता नहीं चलेगा। अवतार मेहर बाबा की जय।